बेहद गहरा होता है वह प्रेम जिसमें इजहार नहीं होता। पिक्स पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। इश्क, प्रेम, ये बात आज मैं नहीं कर रहा। आज हमारे खास मेहमान हैं ऑडियो पॉडकास्ट पर ख्यात कवि संदीप द्विवेदी जी। बीटेक के बाद एक बेरोजगार इंजीनियर का खुद पर तमगा ना लगने देना, बल्कि उन नव नस्लों की जिंदगी को एक खूबसूरत डिजाइन में तब्दील कर देने का काम कवि संदीप द्विवेदी ने किया। एक ऐसा इंजीनियर जो भवन मशीन को नहीं बल्कि जिंदगी को दुविधा से सुविधा की ओर ले जाने का निर्माण करता है। आज हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं संदीप द्विवेदी। आप कवि हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्पीकर हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर परिचय के लिए। जी, परिचय मैं उस मायने में दे ही नहीं पाया जिस मायने में देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले बात जब हमने आपसे वो कविता जो मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ एक बार उसे आप अपनी आवाज में, और उससे पहले एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमारे तमाम श्रोताओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको आप खुद ही अपना एक परिचय दे दें। सर आपने तो काफी कुछ खुद ही बता दिया। मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो सुन रहे हैं। आपको धन्यवाद करता हूं सर कि आप वहां तक अपने माध्यम से, मैं आपके माध्यम से पहुंच पा रहा हूं। जी सर मैं मध्य प्रदेश में रीवा जिला है जो पूर्वी क्षेत्र है, उधर से मैं आता हूं। वहां से यूपी की सरहद लगती है, जी वहीं पास में हमसे प्रयागराज भी पड़ता है। वहां से हूँ, गांव में ही पढ़ाई की, रीवा के पास ही गांव है। और फिर स्कूलिंग कुछ 3-4 साल 9वीं से लेकर 12वीं तक मैंने रीवा में करी। इसके बाद मैंने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद थोड़ी जॉब करी। इसके बाद चूंकि कविताओं में एक रुझान था, रुचि थी, तो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रयास करता रहा। और कहते हैं कि लंबे समय तक किसी भी विषय पर लगे रहो तो वो कुछ ना कुछ फलीभूत होता ही है। जी तो बस सर इस यात्रा की ओर बढ़ गया और आप सबका साथ प्रेम मिला तो यात्रा बस चल रही है। इस यात्रा में स्कूलिंग से कॉलेज तक कहीं इश्क से मुलाकात भी हुई है? ऐसा कुछ नहीं सर, बस जो सामान्य भाव से, सामान्य रूप से जो 9वीं 12वीं कॉलेज का लड़का होता है, इश्क में इतना गहरा लिख जाना, मतलब कहीं इश्क से डूब कर दिखा हो ऐसा लगता है। एक बार सर हमारे श्रोताओं को सबसे पहले वो सुनाइए जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। श्रोता सुनिएगा कि कवि संदीप द्विवेदी की एक बहुत खूबसूरत कविता है कि इश्क और इजहार को लेकर। सर एक बार वो पहले बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपने शुरुआत में जब भूमिका रखी थी उस समय पर भी इस कविता का आपने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी जी। मैं ये मानता हूं सर कि किसी भी प्रेम में ना, अगर उसका इजहार हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं बड़ा सहज हो जाता है। जी उसका जो कौतूहल है, उसका जो आकर्षण है, जी जो पीक रहता है, वो रहता है हम इजहार से पूर्व। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार अगर हम ऐसा सोचें कि अगर आप कभी ट्रेन में बैठे हैं, कोई सामने कोई आपका हम उम्र कोई शख्स ऐसा सामने बैठा हो, बैठी हो, जो भी है अपने अपने हिसाब से, तो बैठे हो, तो थोड़ी देर के लिए मिलना हो, थोड़ी देर बात हो, इसके बाद फिर उसको अलग स्टेशन में उतर जाना हो, आपको अलग स्टेशन में उतर जाना हो, तो उस बीच में जो एक आकर्षण बना, उस बीच में जो एक 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 भाव उत्पन्न हुआ, कई बार ऐसा होता है। कई बार हम बहुतों के लिए ख्याल रखते हैं कि किसी खास के लिए कोई शायरी लिखे रहते हैं रफ के आखिरी पेज में, कुछ ऐसा इस तरह का जो करते हैं, लेकिन हम कभी कह नहीं पाते। तो कह नहीं पाते करके वो बहुत अच्छा उसका एक रूप हमारे सामने दिखता है, रहता है। तो मैंने वही सोच करके लिखा था कि बेहद गहरा होता है वो प्रेम जिसमें इजहार नहीं होता। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि वो मिल ही जाए जिसे चाहा जाए, जी जरूरी नहीं कि वो मिल भी जाए जिसे चाहा जाए। कई बार ये न होना, ये न हो पाना बहुत कीमती रखता है एहसासों को, और उसको भी जिसे पाया न जा सका। क्या बात है। हमने पूरा होने की होड़ में बहुत कीमतें घटाई हैं, बहुत अस्त व्यस्त किया है भीतर बाहर का संसार, भरोसे वादे को बेहद हल्का किया है उन्हें शब्द देकर। क्योंकि नहीं समझते हम कि कई बार न मिलना मिल जाने से ज्यादा सुकून देता है, कभी कभी पूर्णता अधूरा छोड़ने में। क्या बात है। मैंने देखा है उन किस्सों ने दिल बटोरे हैं, मैंने देखा है उन किस्सों ने दिल बटोरे हैं जिनमें नायिकाएं मिल नहीं पाई, क्योंकि शब्द में नहीं रखा गया प्रेम,
शब्द कभी नहीं कर सकते भावों की बराबरी, नहीं छू सकते उसकी गहराई का अंतिम छोर, वरना लिखी होती मात्र कोई एक कालजयी रचना, कोई क्या लिखता कोई और कुछ और। दरअसल सच ये है कि देर सवेर ये यकीन जरूर होगा कि वो कभी नहीं भूल पाता जो कहा नहीं जाता। इसीलिए कहता हूं कि बेहद गहरा होता है वो प्रेम जिसका इजहार नहीं होता। जिसका इजहार नहीं होता। बहुत खूबसूरत। सर, ये तमाम जो आपका लेखन है, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपकी लेखनी के बाद कभी आपको ये लगा हो कि आज आपने जो लिखा उन शब्दों को आपने वो मायने दे दिए हों? आपकी अपनी पसंद की कोई एक ऐसी कविता, कोई ऐसी नज्म, ऐसी कोई गजल जो आज हमारे श्रोता भी सुन सके, जो आपकी पसंद में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो? अगर आप मेरी ही कविता की बात कर रहे हैं तो ये तो एक ऐसा होता है कि हम जो भी लिखते हैं हमें अच्छा पसंद होता है। जी और कई बार लोगों की तरफ से जो रिस्पांस आ जाते हैं जी। उसके थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि शायद ये अच्छी है, शायद हाँ, किसी न इन किसी शब्दों तरीके ने से। कुछ ज्यादा दस्तक दे दी है दिलों तक। हाँ हाँ, जी जी कहीं न कहीं वो कनेक्ट हो जाता है। पर जी कई बार ऐसा भी होता है सर कि जिस कविता को मैं ये मानता हूँ कि चलो ये लिखा है मैंने, जी वो कविता कई बार लोगों को बहुत पसंद आ जाती है। जी जी और कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप ये मानते हैं कि पसंद आएगी ही आएगी, जी जी तो ये आवश्यक नहीं होता कि उसका उस तरह से रिस्पांस हो ही। जी। तो एक खूबसूरत रेस्पॉन्स आपकी लिखी किस चीज पर आपको लगता है कि इन दिनों में मिला हो? मेरे ख्याल से मैंने एक कविता लिखी थी। जी शायद आप कविता की ही बात कर रहे हैं, जी थोड़ी आवाज कट गई थी। जी जी मैंने एक कविता लिखी थी सर कि आपका कोशिश करना महत्वपूर्ण है, जी क्योंकि वो पूरा हो जाना जरूरी नहीं है कि वो उस तरह से, वो आपके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हमने प्रयास किया, फिर हार गए तो हार गए। जी तो मैंने लिखा था कि पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। जी पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, जी तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। बहुत खूब, बहुत खूब। ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, जी सह रहा हर घाव वो इंसान हो तुम नहीं सीपी जिसे कोई बहा दे, नींव तेरे हौसले की जो हिला दे। जी क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, जी क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, नहीं कोई कसर छोड़ी, ये बहुत है। क्या बात, पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। ये बहुत है। इसकी आखिरी पंक्ति है सर कि कौन हारा कौन जीता भूल जाओ, जी कौन हारा कौन जीता भूल जाओ, जी कौन सा गुरु वहां सीखा ये बताओ। क्या बात है। नहीं कोई हार जो तुमको रुला दे, और नहीं कोई जीत जो तुमको सुला दे। क्या हुआ यदि युद्ध में तुम मात खाए, क्या हुआ यदि युद्ध में तुम मात खाए, तलवार आखिर तक न छोड़ी, ये बहुत है। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। ये धन्यवाद सर। ये वो हौसला उन युवाओं को देते हैं आजकल, चूंकि वक्त काल देश और परिस्थितियों में अब ये भी हो गया कि आज का युवा जो बहुत कुछ और बहुत जल्द पा जाना चाहता है वो हताश हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये जी चीज और आपका ये शब्द शायद मुझे लगता है कि उसे उस अंतिम कोशिश तक तो हारने नहीं देगा जिसकी वो कोशिश करेगा। सर, यूथ जो खास तौर पर मैंने देखा है कि आपकी कई शब्दों में, कई गजलों में वो चीजें भी हैं जहां पर आप उन युवाओं के लिए जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए बहुत एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक हौसला देते हैं उनको उनकी मेहनत के साथ में। आपको ये क्यों लगा सर, आप खुद एक बीटेक इंजीनियर हैं और उसके बाद आप कविता में आ गए, तो अब आपको ये क्यों लगता है कि इन यूथ को आपकी मोटिवेशन की वो जरूरत है जो आप देते हैं, तो वो किस तरह का ख्याल था और उसको देखकर आप किस तरह से रचना करते हैं? एक्चुअली सर क्या हुआ कि मैं भी तैयारी करता था, जी मैंने भी एग्जाम की तैयारी की है, जी और उस तैयारी में उस तरह से परिणाम नहीं मिल पाया।
जी लेकिन मैं अपने आप को साधता था, मैं अपने आप को कभी भी लगता था कि एक रास्ता बंद हो तो 10 जी रास्ते हैं। जी मैं हमेशा एक थ्योरी पे विश्वास करता हूँ सर कि ईश्वर के घर जो बने हैं जी उसमें कहीं पर किवाड़ नहीं है और दरवाजे अनगिनत हैं। जी जी आपका एक नहीं होगा तो 10 दरवाजे खुले रहेंगे आपके लिए। जी जी तो मैं ये विश्वास लेकर के चलता हूँ, तो मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे ऐसा लगता था कि चलो ये नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो भीतर से एक पीड़ा आती थी, जो भीतर से अपने आप को ऊर्जा कर देने के लिए जो मैं भीतर महसूस करता था, उसको मैंने पेन कॉपी उठाई और लिखना भी शुरू किया। जी। तो टेक्निकल। आज जो हाँ। आपकी तमाम हम देखते हैं, आपको सुनते हैं, एक अंदर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो आप जब खास तौर पे जब स्टूडेंट से मिलते हैं, तो किस तरह का एक रिएक्शन स्टूडेंट का आप उसको महसूस करते हैं और फिर किस तरह से आप लिखते हैं, उस पर एक कुछ सुना दीजिएगा, ताकि हमारे वो स्टूडेंट जो इस वक्त अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको ये लगे कि हाँ, जीत सामने है, बस उसका एक तरीका होना चाहिए। तो उसको लेकर अगर आपने कुछ लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं जब बच्चों से मिलता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनसे जी कभी मिलना होता है, बैठना जी होता है, जी तो कई बार क्या होता है कि सर कि एक बार तो हम परीक्षा देते ही सामान्यतः देते हैं, जी और जब देते हैं तो उसमें हम असफल हो जाते हैं। जी तो हम दरअसल उसके लिए हमारा दृश्य ऐसा तैयार हो जाता है कि जैसे अब हम नहीं पा सकते कभी भी। जी मैंने पहली बार अपने आप को आंक लिया और उस आधार पर मैंने ये सिद्ध किया अपने लिए जी कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। जी हम ऐसा मान लेते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं। जी जी तो मैं इस तरह के भाव के लिए, इस तरह का जो मनोभाव बन जाता है, उस पर जी मैं कहना चाहूंगा कि रोने से कुछ होता है क्या। जी तो मैंने इस पर लिखा था कि मिलना था जो नहीं मिला, जी जो आप करना चाहते थे, जो आप पाना चाहते थे, मान लीजिए नहीं मिला। नहीं मिला। मिलना था जो नहीं मिला, जी जो चलना था नहीं चला, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। जी लेकिन इस हार को जीवन भर लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। रोने से कुछ रोने से कुछ होता है क्या। क्या बात है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। जी नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या। क्या बात है। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। रोने से कुछ होता है क्या। क्या बात फिर है। अगली बात आती है सर कि लोग क्या कहेंगे, जी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी तो मैंने कहा कि दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। जी तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। जी तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको तुमको मालूम मालूम है, है। कहने से कुछ होता है क्या। क्या बात है। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। रोने से कुछ होता है रोने से कुछ होता है। कहते हैं ना कि वो भी कहा ना किसी ने कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के हम्म, किनारे घर बने हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये दुष्यंत कुमार की बहुत सुंदर तो रचना है। हाँ। तो हिम्मत तो ये है कि हाँ, कुछ चलेंगे। आपका एक वो शायद वो आपकी एक वो भी एक गज़ल है कि चलते रहना होगा, ऐसा कुछ एक आपकी हाँ हाँ हाँ, कविता है। जीवन का बस चलते जी, रहना। हाँ। जी, वो क्या है सर? वो भी तो एक इस तरह की है कि सर वो हाँ, पंक्तियां मुझे ठीक से ये याद नहीं है। जी, अम, लेकिन उसमें ये जी था कि हाँ सर चलते रहना ऐसा कुछ है। हाँ उसमें हाँ भी वही हाँ, जीवन की बड़ों ने लिखकर ये भेजा है, जीवन तो है चलते रहना। जी, चलते रहना। ऐसे करके था वो। जी जी। जी, तो ये तमाम सर आपकी कविताएँ और गज़ल तो हमारे तमाम श्रोता सुन रहे हैं, उसमें 2 तरह की है कि इश्क का वो डूब के लिखे गए वो तमाम शब्द और उसके बाद हार को निराश नहीं हो जाने की बात है। हमारे श्रोता आज पहली बार आपको हमारे इस पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं और मुझे जी पूरी उम्मीद है कि आपकी उन तमाम कविताओं को आपके
उन तमाम लेखन को लोग आपके अपना एक जो चैनल है यूट्यूब पर कवि संदीप द्विवेदी के नाम से आप वो भी सर्च करें, हम श्रोताओं को कहेंगे तो उसमें आपको बहुत सी रचनाएं आपको मिलेंगी। सर, हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे तमाम जी जो श्रोता हैं उनके लिए कुछ जी खास, अगर आपको इस वक्त, क्योंकि ये मैंने आपको अचानक ही आज ऑडियो लाइन पर ले लिया है, तो ऐसी कोई चीज जो आपको याद आता है कि हाँ, हमारे श्रोताओं तक आपकी लिखी ये गीत या आपकी कोई कविता पहुंचनी चाहिए जो आपके दिल के बहुत करीब। मैं सीधे तौर पे तो कविता का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ सर। जी लेकिन एक कविता मैंने लिखा है कि जब भी कभी भी आपका मन हारा महसूस करे तो जी कई बार हमारा उस मनस्थिति में भी रहना होता है। मैं सर, आपको लगा होगा कि मैंने हारने पर ज्यादा लिखा है। जी सर, उसका कारण ये है सर कि क्या होता है कि जीतने वाले तो जीतने वाले हैं, जी जो चढ़ा हुआ है पहुंचा हुआ है उसको संभलने की बात है। आगे मैंने मुझे पंक्तियां थोड़ा की ध्यान में नहीं आ रही है अचानक से, जी तो मैं सुनाना चाहता था ये कि अगर आप हार भी जाए ना तो कई बार क्या इस मनस्थिति में भी आदमी को रहना पड़ता है। जी तो मैंने लिखा था कि कठिन समय धीरे छटता है, जी धीरज भी मन से हटता है, लेकिन रोना कहाँ सही है, पाना खोना कहाँ नहीं है, हंसकर सब सहना होता है, बेमन भी रहना होता है, क्या बात है, कोई पूछे कैसे हो अच्छा हूँ कहना होता है, क्या बात, बेमन भी रहना होता है। बेमन भी फिर है कि मेहनत भी हारा करती है, जी मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है, कभी कभी बादल की बदली सूरज पर छाया करती है, क्या बात है, लेकिन नहीं निराशा रखते, नहीं स्वयं को प्यासा रखते, हारा भी रहना होता है, हंसकर सब सहना होता है, क्या बात, कोई पूछे कैसे हो अच्छा हूं कहना होता है, कहना होता है अच्छा हूं कहना होता और मुस्कुरा के कहना होता है, जैसा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। एक अंदाज है अपने ही शब्दों को दिल में उतर जाने तक का रास्ता आप तय करते हैं। पहली बार जब आपको सुना था यूट्यूब पर तो मुझे लगा कि आपका तारुफ हमारे पाठकों के साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत खास आभार तौर सर। पे मैं चूंकि राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान का जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वो बड़ी विषम परिस्थितियों का क्षेत्र है और वहाँ से जो स्टूडेंट तप कर निकलता है तो कई बार जी जब जी गांव से शहर में आता है तो एक बार निराशा में जाता है। मैं दरअसल बिल्कुल। आपको आज इस पॉडकास्ट में लाने का मतलब भी हमारे उन तमाम विषम परिस्थितियों से जूझकर शहरों में आकर पढ़ाई करके और फिर कामयाब होने वाले लोगों तक भी पहुंचाना चाहता था। और वो लोग जो अपने पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में कामयाब नहीं हुए तो वो आपको सुन लें तो मुझे लगता है कि उनकी सफलता का रास्ता अब करीब है, पार होने वाला है। बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद सर। हमसे ये तो बातचीत करने के लिए संदीप सर। आप जाते जाते कुछ कहना चाहें तो वो भी कह दीजिए। मैं बस सबसे पहले तो मैं जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सुनेंगे उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ एक बार फिर से। जी और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने सोचा है, जो आपने ड्रीम देखा है, मुझे लगता है कि एक बार प्रयास तो आपको करना चाहिए। जी आप जीतेंगे, पहली बात तो ये मानिए कि आप जीतेंगे, जी लेकिन यदि आप नहीं भी जीते तो आप खाली नहीं लौटेंगे, जी क्योंकि आपने अपने मन का काम चुना था और मन के काम में कुछ भी हो उसमें सफर का आनंद होता है, जी यात्रा का आनंद होता है, उस काम को कर लेने का आनंद होता है, जी उसमें ये सुख निहित होता है। तो जिसमें सफर का सुख निहित हो जी वो काम अपने पसंद का काम होता है। और अपनी पसंद का सफर हो फिर हार और जीत का क्या मायने। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो वहां पे हम वही कर रहे हैं, मतलब मछली पानी में है। जी तो हमेशा कोशिश कर लेनी चाहिए क्योंकि जीवन एक है। और संभल करके अपनी शिक्षा, अपनी सब चीजों को ध्यान रखते हुए, अपने आसपास का माहौल ध्यान रखते हुए, सब चीजों को ध्यान रखते, क्योंकि आपकी एक कड़ी बढ़े बाकी सब पीछे रहे ऐसा उचित नहीं। सबको संभाल के चलने का नाम जिंदगी है। इस तरीके से पढ़े वो और निश्चित सफलता मिलेगी। और अगर वो नहीं मिल पाया जो आप चाह रहे थे तो आप जो भी पाएंगे वो बहुत सुंदर होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इन तमाम श्रोताओं के साथ अपनी उन रचनाओं को, कविताओं को लेकर, और ये एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जिस तरह से आपने हमारे श्रोताओं से बातचीत की। संदीप सर, जब भी कभी लगा मौका और आपकी कोई खूबसूरत नई कविता आएगी तो उस दिन हम पॉडकास्ट पे फिर आपको ऑडियो लाइन पर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। इस वक्त बहुत बहुत जी शुक्रिया जी आपका सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार सर।